दोस्तों कल डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का आपका पेपर है। अब लास्ट मोमेंट पे आपको क्या क्या करना चाहिए अगर आपने कुछ भी नहीं किया है, चाहे वो पुणे यूनिवर्सिटी और डीबा 2। सबसे पहले बता दूं कि आप दोनों से रिलेटेड हमारे एप्लीकेशन पे कोर्सेस अवेलेबल हैं, जिसके ऊपर मैंने डायरेक्ट बाय डायरेक्ट 1000 का डिस्काउंट दिया है। पीजीए 1000 मेरी टीम को बोलना चाहूंगा कि मेरी टीम दे रही है आपको डिस्काउंट। अब डायरेक्ट उस कोर्स से जुड़ सकते हो, बहुत मिनिमम प्राइस में आपको मिल जाएगा, जिससे बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी, नोट्स ये सब आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं पुणे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ, फिर डीबा 2 आपको ही बता दूंगा। थोड़ा सा आप वीडियो को आगे कर लेना, आपको पता चल जाएगा। अब देखो तो दोस्तों, पुणे यूनिवर्सिटी में अगर मैं जाऊं, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, सबसे पहले फ्री प्लेलिस्ट मैं आपको नीचे दे रहा हूं, आप उससे भी पढ़ सकते हो। अब देखो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले जो आपको जो पार्ट कवर करना चाहिए वो आपका यूनिट नंबर 3 की ओर बढ़ना चाहिए। सबसे पहले यूनिट नंबर 3। अब बोलोगे सर यूनिट नंबर 3 में सबसे पहले मैं क्या कवर करूं। अब यूनिट नंबर 3 में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको देखने चाहिए, मेरे वीडियोस भी अवेलेबल हैं। देखो यूनिट नंबर 3 में अगर आप देखने जाओगे तो जो आपको हफमैन कोडिंग का क्वेश्चन है, हफमैन कोडिंग याद रखना, हफमैन कोडिंग का क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। ये क्वेश्चंस के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, बहुत सिंपल से इसके सम होते हैं। देन दोस्तों, ये अगर आपका हो गया तो कुछ थियरी टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछा जाता है, जैसे प्रीफिक्स कोड क्या है। प्रीफिक्स कोड तो डायरेक्ट भी कभी कभार आपसे पूछ लेते हैं। देन यहाँ पे अगर आपको कभी कभार वो लोग पूछ सकते हैं कट सेट क्या होता है। हाँ, और इसमें नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं दोस्तों, वो पूछ सकते हैं मिनिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम फ्लो और मिनिमम कट। तो इससे रिलेटेड भी वो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और क्रूस्कल अल्गोरिथम, ये ध्यान रखना, क्रूस्कल अल्गोरिथम, क्रूस्कल अल्गोरिथम, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्रूस्कल अल्गोरिथम, हॉफमैन और क्रूस्कल, और मिनिमम और मैक्सिमम फ्लो कट वाला पार्ट अगर आप कर लोगे, जिसमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री वाला अल्गोरिथम है, तो मैं बोलूंगा सबसे पहले इसमें 3 से 4 जो अल्गोरिथम है उसके क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे तो हार्डली ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 घंटे में ये आपका लेसन कवर हो जाएगा, चाहे आप एप्लीकेशन से पढ़ रहे हो या यूट्यूब से पढ़ रहे हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तुरंत आप आ जाओ, पता है कहां पे, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ थियरी। ग्राफ थियरी एक बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, जहां पे कुछ स्टार्टिंग में कुछ टर्म्स होते हैं जो आपको पूछा जा सकता है, पर उसके अंदर जो स्पेशल क्वेश्चंस है, जैसे आइसोमॉर्फिज्म, ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यूलर्स और हैमिल्टोनियन पाथ के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। बाद में हैंड शेकिंग लेमा के ऊपर वो डायरेक्ट बाय डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछते हैं, वो आपको पता होना चाहिए थियरी क्वेश्चंस के अंदर। देन इसके अंदर दीक्षा अल्गोरिथम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई, ये तो करके ही जाना। मैंने बोला इसलिए आप डायरेक्ट स्टार्टिंग से करने के पहले आप यूनिट नंबर 3 करो, 4 करो, और सब अगर आप यूट्यूब से भी कवर करना चाहते हो तो वहां से भी कवर कर सकते हो। और साथ में मैं बोलूंगा कि आपको थियरी क्वेश्चंस में वो लोग प्लेनर ग्राफ और कलरिंग, ग्राफ कलरिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन वन ऑफ द मोस्ट और बहुत सारे लोगों के लिए फेवरेट लेसन रहता है, जिसका नाम है अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर एंड काउंटिंग प्रिंसिपल, यूनिट नंबर 5। मैं तो इसके अंदर आपको सीधा सीधा सजेशन दूंगा कि आप अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर सबसे पहले कवर करो, जिसके अंदर बहुत सिंपल सा है। अगर आप मेरे एप्लीकेशन से पढ़ोगे तो और जल्दी हो जाएगा आपका, जिसके अंदर मैंने बहुत अच्छे अच्छे नोट्स दिए। सेमी ग्रुप्स क्या होता है, ये सब डेफिनेशन टाइप पे पूछ सकते हैं। मोनोइड्स डायरेक्ट लिखा रहेगा, डिफाइन मोनोइड्स, ग्रुप्स, सेमी ग्रुप्स, ऐसे 3 टर्म, तो आपको उसको देना रहेगा। देन इसके बाद होमोमॉर्फिज्म, ये भी डेफिनेशन आपको आना चाहिए। ये भी देखो डेफिनेशन टाइप में आपको पूछ सकते हैं। नॉर्मल, सब ग्रुप क्या होता है और कॉन्ग्रेंस रिलेशन क्या होता है। रिंग, इंटीग्रल डोमेन और फील्ड, ये सब डेफिनेशन में पूछेंगे। बट इसमें न्यूमेरिकल भी एक आता है जो अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के ऊपर रहेगा, तो वो उस टाइप का 1 या 2 न्यूमेरिकल जो प्रीवियस पेपर्स में पूछा है, अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। तो मतलब इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब ये अगर आपने पार्ट कवर अप किया, ठीक है सर, ये पार्ट अगर आपका हो गया, तब उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके जो हमारा काउंटिंग टेक्निक है जिसमें पिजन होल प्रिंसिपल है, उसके ऊपर आप ध्यान से दे सकते हो। उसमें 2 ही क्वेश्चन दे रहा हूं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और पिजन होल। ये 2 पे अगर हो सके, अगर आपका सब कुछ पढ़ के हो गया तो आप जनरेटिंग फंक्शन ऑफ काउंटिंग प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करना है तो आप कर सकते हो। तो और कभी कभी वो लोग बाइनोमियल कोएफिशिएंट का एक्सपांशन पूछते हैं, तो उसका बस एक सम आप देख लेना, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो आपने छोटी क्लास में ही पढ़ा है, तो उससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन, ये थोड़ा सा एक बड़ा यूनिट है। देन आप यूनिट नंबर 2 की ओर आओ। यूनिट नंबर 2 में रिलेशन एंड फंक्शंस, मैं आपको इसमें डायरेक्ट बोलूंगा फंक्शन में ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ो, और कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड और इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड 2 ही चीज पे क्वेश्चन आता है, जो एफ ओ जी, जी ओ एफ एफ, ये आपने ऑलरेडी मैथ के अंदर पढ़ा हुआ है। देन रिलेशन के अंदर मैं आपको सीधा सीधा बोलूंगा कि वर्सल अल्गोरिदम,
देन चेन एंटी चेन का डेफिनेशन, बाद में क्लोजर जिसके अंदर ट्रांजिटिव क्लोजर, ये आपको पार्ट अच्छे से आना चाहिए, और हैश डायग्राम। देन इसके बाद वहां पे छोटे मोटे जो क्वेश्चंस है, जैसे वहां पे आपको इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, वो आपको पता होना चाहिए। देन इसके बाद पार्शियल ऑर्डरिंग क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, पर मेन क्वेश्चन आपका हैश डायग्राम आपको आना चाहिए। वॉल्सल एल्गोरिदम क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, ये अगर आपको पता है तो आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। और फर्स्ट वाले पार्ट में बेसिकली वहां पे अगर आप देखोगे तो ज्यादातर पार्ट वहां पे थियरी टाइप में है, और उस पार्ट में अगर आपको मैथमेटिकल पार्ट का सम सॉल्व करना है तो आप कर सकते हो, पर इतना मैं तो बोलूंगा अगर लास्ट अगर कुछ नहीं पड़ा तो आपको इस यूनिट पे ध्यान देना चाहिए। अब पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आप जा सकते हो। अब मैं बात करता हूँ डी बाटू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से रिलेटेड। देखो, डी बाटू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को मेरा सबसे पहला सजेशन रहेगा कि आप सबसे पहले यूनिट नंबर 4 की ओर भागो। सबसे पहले यूनिट 4 की ओर जाओ, फिर यूनिट नंबर 4 के बाद यूनिट नंबर 5 कवर करो। आपका भी कोर्सेस हमारे एप्लीकेशन पे 1000 का कूपन कोड दे रहा हूँ। यूनिट नंबर बाद में आप सेकंड की ओर जाओ, और यूनिट नंबर सेकंड के बाद मेरे प्यारे दोस्तों यूनिट नंबर आप थर्ड की ओर जाओ, और यूनिट नंबर थर्ड के बाद आप यूनिट नंबर फर्स्ट की ओर जाओ। तो ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए पढ़ने के लिए। अब मैं इसमें से आपको, अगर लास्ट टाइम पे अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको बताना चाहता हूँ, यूनिट नंबर 4 में आपको क्या करना है पता है, वहां पे कुछ डेफिनेशंस है, जैसे वहां पे अगर मैं बात करूं न्यू ग्राफ्स फ्रॉम ओल्ड ग्राफ्स, बाद में शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, ये आपको अच्छे से कवर करना है। ये एल्गोरिथम का पार्ट है। बाद में यूलर्स और हैमिल्टोनियन पाथ है। आइसोमॉर्फिक ग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस भी अच्छे से आपको कर लेना है। प्लेनर ग्राफ अगर आपको डेफिनेशन टाइप में पूछ सकते हैं। देन इसके बाद बायपर्टाइड ग्राफ के ऊपर डेफिनेशन पूछ सकते हैं। मैचिंग कलरिंग, ये सब आपको पता होना चाहिए। देन इसी के अंदर जो ट्री वाला पार्ट है जिसमें आपको हॉफमैन कोडिंग, और देन इसके बाद क्रुस्कल और प्रिंस एल्गोरिथम के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए, और मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मतलब यहाँ पे आपको यूनिट नंबर 4 में मोस्टली एल्गोरिथम के ऊपर ध्यान देना, और साथ में थियरी इसके अंदर कवर अप करते चलना है। देन यूनिट नंबर 5 की ओर अगर मैं जाऊं तो इसके बाद आपको यूनिट नंबर 5 की ओर बढ़ना चाहिए, जिसके अंदर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के ऊपर एक सम सॉल्व कर लो, जिसके अंदर जो पांचों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। फिर आपको साइक्लॉइड, बाद में आपको साइक्लिक मोनोइड ग्रुप्स, ये सब के ना डेफिनेशंस आपको कवर करना। नॉर्मल सब ग्रुप, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर विद टू बाइनरी रिंग का डेफिनेशन, इंटीग्रल, डोमेन फील्ड का डेफिनेशन। पर उसके बाद सेमी ग्रुप, मोनोइड्स, ये सब का एक सम सॉल्व कर लो, एक ही सम जिसमें सब प्रॉपर्टी कवर होती है। तो आपका 2 यूनिट सीधा सीधा हो गया। देन यूनिट नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपका रिकरेंस रिलेशन के ऊपर फोकस अच्छा होना चाहिए। यूनिट नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो वहां पे फंक्शन में आपको भी वही मैं बताना चाहता हूं, टाइप्स ऑफ फंक्शन कवर कर लो, और कंपोजिट फंक्शंस और इनवर्स के ऊपर सम होना चाहिए। रिलेशन के ऊपर हैश डायग्राम। एंड देन दोस्तों इसके बाद इक्विवेलेंस क्लासेस के ऊपर आपको पता होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। एंड देन दोस्तों इसके बाद जो इसके अंदर बेसिक सम है वो आपको पता होना चाहिए। एंड देन दोस्तों इसके बाद यूनिट नंबर 1 की, और अगर मैं आता हूं तो वही है आपका लॉजिक का पार्ट है, ट्रूथ टेबल है। हाँ, तो वो आपको कवर अप करना चाहिए जो आपने ऑलरेडी 12th क्लास में पढ़ा हुआ है। एंड देन दोस्तों यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जो प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वांटिफायर्स क्या होता है, क्वांटिफायर स्टेटमेंट्स क्या होता है, वो सब आपको पता होना चाहिए। एंड आर्गूमेंट अगर आप सोच रहे हैं, पर लास्ट टाइम पे अभी सबसे सब कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आप नीचे के यूनिट पहले करते हो तो जल्दी हो जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं आपको फ्री प्लेलिस्ट दे रहा हूँ नीचे, और आप उस प्लेलिस्ट में से जो भी पार्ट है आपका, जब ट्री पढ़ना है तो आप डायरेक्ट ट्री पे चले जाओ, जो आपको पढ़ना होगा बिंदास पढ़ो, और डर डर के मत पढ़ो, और पढ़ के मस्त अपने पेपर में चले जाओ। आपके रिक्वेस्ट में मैंने ये वीडियो बनाया। बाकी आपको और मेरी ओर से क्या हेल्प चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। चलो बाय बाय, टाटा, मिलते हैं कल के लेक्चर्स में। बाय।